कहानी का नाम मौन का दीपक। गौतम बुद्ध की अनसुनी प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था, स्वर्णग्राम। यह गांव बाहर से बहुत शांत लगता था, लेकिन भीतर से दुख, ईर्ष्या और लालच से भरा हुआ था। लोग दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी खुश नहीं थे। किसी के पास धन था तो चैन नहीं था, किसी के पास परिवार था तो प्रेम नहीं था। इसी गांव में एक युवक रहता था। औरव मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा था। वह अक्सर रात को आसमान की ओर देखकर सोचता, अगर ईश्वर है तो इंसान को इतना दुख क्यों दिया। उसके पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, माँ बीमार रहती थी। गांव के लोग उसे कमजोर समझते थे। औरव की बेचैनी। एक दिन औरव ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जीवन से थक गया हूँ। जितना भी प्रयास करूँ, दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ता। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, दुख बाहर नहीं भीतर होता है। लेकिन औरव यह बात नहीं समझ पाया। उसी रात गांव में खबर फैली, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के वन में ठहरे थे। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग उन्हें देखने गए, कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे। सन्यासी बनकर क्या मिल जाता है, भूखे रहकर कौन सा सुख मिल जाता है। औरव भी गया, लेकिन मजाक के लिए नहीं। वह उत्तर की तलाश में गया था। बुद्ध ने पहली मुलाकात वन में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उसके नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे गौतम बुद्ध। उनका चेहरा ऐसा था मानो वर्षों से कोई चिंता उन्हें छू ही न पाई हो। और वो भीड़ में खड़ा रहा। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस मौन में बैठे रहे। कुछ देर बाद एक व्यक्ति चिल्लाया, भगवान, हमें दुखों से मुक्त कर दो। बुद्ध ने आंखें खोली और मुस्कुराए, फिर बोले, दुख से मुक्त होना है तो पहले ये जानो कि तुम दुख को पकड़े क्यों बैठे हो। यह वाक्य औरव के हृदय में उतर गया। औरव का प्रश्न सभा समाप्त होने के बाद औरव आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। भगवान, उसने कहा, मैं अच्छा इंसान हूँ, फिर भी मेरा जीवन दुखों से भरा क्यों है। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा, फिर बोले, तुम एक दीपक हो, लेकिन हवा को दोष देते हो कि वह तुम्हें बुझा रही है। और चुप हो गया। बुद्ध बोले, कल सूर्य उदय से पहले मेरे पास आना। तुम्हें उत्तर नहीं, अनुभव दूंगा। मौन का पहला दिन। अगले दिन बुद्ध ने औरव से कहा, आज पूरे दिन तुम मौन रहोगे। लेकिन क्यों? औरव ने पूछा। बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि तुम बहुत बोलते हो, लेकिन कभी सुनते नहीं अपने भीतर। औरव ने मौन रखा। दिन भर उसने देखा, लोग बिना सोचे बोलते हैं, झगड़ते हैं, झूठ बोलते हैं और फिर दुखी होते हैं। उस शाम बुद्ध ने पूछा, आज क्या सीखा? औरव बोला, मैंने जाना कि अधिकतर दुख शब्दों से पैदा होते हैं। बुद्ध बोले, यही पहला कदम है। दूसरा दिन, आसक्ति की परीक्षा। दूसरे दिन बुद्ध ने औरव को एक कटोरा दिया। उसमें थोड़ा चावल था। आज यही तुम्हारा धन है, बुद्ध बोले। दूसरा दिन, आसक्ति की परीक्षा। दूसरे दिन बुद्ध ने औरव को एक कटोरा दिया। उसमें थोड़ा चावल था। आज यही तुम्हारा धन है, बुद्ध बोले। जो चाहो करो। औरव ने उसे संभाल कर रखा, लेकिन चलते समय कटोरा गिर गया, चावल बिखर गया। औरव दुखी हो गया। बुद्ध ने कहा, देखा, दुख चावल के गिरने से नहीं हुआ, दुख चावल को मेरा मानने से हुआ। उस दिन औरव की आंखें खुलने लगी। तीसरा दिन, अहंकार का अंत। तीसरे दिन बुद्ध ने औरव से कहा, आज गांव जाकर सबके पैर छूना। औरव चौंक गया, जो मेरा अपमान करते हैं उनके भी। बुद्ध बोले, जब तक मैं जिंदा है, शक्ति मरती रहेगी। औरव ने वैसा ही किया। लोग हंसे, मजाक उड़ाया,
लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। ज्ञान का क्षण। तीसरी रात आरव के पास बैठा, उसकी आंखों में अब प्रश्न नहीं थे। बुद्ध ने कहा, आरव, दुख जीवन में नहीं है, दुख जीवन से अपेक्षाओं में है। जो स्वीकार कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। आरव ने सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन ये दुख के नहीं थे। परिवर्तन। कुछ महीने बाद वही आरव अब गांव का सबसे शांत व्यक्ति था। लोग उसके पास सलाह लेने आते। किसी ने पूछा, तुम्हें इतना बल कहाँ से मिला? आरव मुस्कुराया, मैंने कुछ पाया नहीं, मैंने बस छोड़ दिया। बुद्ध का अंतिम वाक्य। गौतम बुद्ध ने गांव छोड़ते समय कहा, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है उससे बड़ा विजेता कोई नहीं, और जो मौन को समझ लेता है वह जीवन को समझ लेता है। दुख बाहर नहीं भीतर है। अपेक्षाएं दुख की जड़ है। मौन सबसे बड़ा गुरु है। त्याग कमजोरी नहीं, शक्ति है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धा लिखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।